हेलो स्टूडेंट। आज जिस हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशतता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, हर किसी में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यानी 100% ये श्योर है कि इस जो चैप्टर है या टॉपिक है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फोकस करके इस चैप्टर, एक चीज और है, ये चैप्टर बेस है पूरे जितना भी अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक का बेस कौन सा चैप्टर है? वो परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज से ही डिपेंड है काफी चैप्टर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए आप, एलिगेशन ले लीजिए जिसको मिश्रण बोल देते हैं, रेशो प्रोपेशन, अनुपात समानुपात बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर है, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज के बेस पे ही काम करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये चैप्टर आपने ठीक तरह से पढ़ लिया तो आपका अर्थमेटिक आधा कवर हो जाएगा, और इससे चैप्टर से क्वेश्चन भी आपके 100% पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप हल्के में ना लें, इस चैप्टर पर ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, परसेंटेज जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, परसेंटेज का अर्थ क्या है? परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं हम, परसेंटेज जो है हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। तो इसको बोला जाता है प्रतिशत। ठीक है। और जो इसका इंग्लिश में कंसेप्ट ऑफ द परसेंटेज, बाई ए सर्टेन परसेंटेज वी मीन दैट मैनी हंड्रेड, हंड्रेड मतलब 100 की बात कर रहा है, देन एक्स परसेंट मीन्स एक्स हंड्रेड विद इन एज एक्स परसेंट। या मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या का कोई संख्या एक्स है और उसका एक्स परसेंट निकालना है, कोई संख्या है उसका परसेंटेज निकालना है, तो या मैं कहूँ कि एक संख्या एक है, ठीक है, और इसका इसको परसेंटेज में डिवाइड कीजिए, तो एक है, इसको मैं अगर परसेंटेज में डिवाइड करूंगा तो परसेंटेज, तो परसेंटेज हटाने के लिए ये वन है और ये परसेंटेज है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो 1/100 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। या मैं कह सकता हूँ 1 × 1/100, यानी एक को मैं 100 के बटे में डिवाइड करता हूँ तो वो आपका कब बन जाता है? परसेंटेज। द टू एक्सप्रेस एक्स परसेंटेज एज द फ्रैक्शन वी हैव, इसे किसके फॉर्म में लिखा है? जैसे अभी मैंने बताया आपको कि परसेंटेज का जो ये साइन है ना, इस साइन को अगर मैं, इस साइन को अगर मैं हटाता हूँ तो इसके हटाने के स्थान पर मुझे 1/100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई भी संख्या होगी, अगर कोई भी संख्या है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा था कि 1% इक्वल टू किसके किया है मैंने? 1 × 1/100। तो ये कितना बन गया था आपका? 1/100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है जैसे 20%, तो 20% की बात कर रहा है, तो 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा 20, और परसेंटेज का साइन अगर मुझे हटाना है 1/100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। जीरो से जीरो कट गया, दो पंजे, तो कितना गया? 1/5। यानी मैं कह सकता हूँ कि 20 जो होता है, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। इसी तरह से 1/4 को अगर मैं अगर मैं इसे 1/5 को परसेंटेज में डिवाइड करूं, 1/5 को परसेंटेज में डिवाइड करूं तो करना क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है। 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है। 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 20। तो ये आपका 20% होगा। इसी तरीके से इसमें देखिए, ये है कितना है? 1/4। और मैं इसे कहें किस चीज में चेंज करना है? ये आपको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए सेम 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज का साइन तब लगेगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेगी। और हटता कब है इसे? ये हटता तब है जब 1/100 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों ही केस में मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को। 4 से इसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया? ये आपका 25% आ जाएगा। ठीक है। 0.6 को तो इसे मैंने लिख दिया 6/10, 3/5, और 3/5 को मल्टी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, बस परसेंटेज के ऊपर ही। देखिए परसेंटेज में अगर मुझे, मैं कहूँ कि मेरे पास 1 है और इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे करना क्या है? 1 × 100, तो ये आपका परसेंटेज में चेंज होगा, तो ये आपका 100% होगा। या मैं कह सकता हूँ कि जो एक नंबर दिया हुआ है 100% बराबर कितना?
समझ में आई बात। 2 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करता हूँ, ये 2 है, तो क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 200। यानी अगर मैं 3 लूंगा उसे परसेंटेज में चेंज करूंगा 3 को, तो कितना बन जाएगा 300%। 4 को लूंगा तो 400%। और अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, मैं आपसे कहूं कि 100% बराबर क्या होता है, मैं अगर आप इसको रिवर्स करता हूं, मैं आपको मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको 400% को कन्वर्ट करें। 400 है तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करना होता है आपको, 400 मल्टीप्लाई 1/100। ये परसेंटेज का मैंने साइन हटाया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। मैं कहूँ 100% है, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई 1/100, ये आ गया 1। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 50% बताइए कितना होता है। अब 100 से नीचे वाली संख्याएं है ना आपकी फ्रैक्शन में चली जाएंगी, काहे में, किस चीज में चली जाएगी, फ्रैक्शन में। तो 50 सेम मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1/100 से। इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 बार, तो ये 1/2। ठीक है, 50% आ गया। मैं 50% से नीचे की बात करूं आपसे कि आप मुझे बताइए 25% कितना होता है। 25% कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई 1/100, 25 चौका 100, ये बराबर 1/8, सॉरी 1/4। ठीक है, ये बन गया आपका 1/4। 20% कितना बन जाएगा आपका, 20 मल्टीप्लाई 1/100। सेम प्रोसेस से मैं इनको आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इससे इसको डिवाइड किया, कितना बन गया 1/5। अगर मैं बात करूं आपसे 10% की, तो 10% कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा भाई आपका 10 मल्टीप्लाई 1/100, तो 1/10। 10% का पता चल गया। 5%, 5 मल्टीप्लाई 1/100, तो 1/20। इस चैप्टर में इन संख्याओं का, इन फ्रैक्शनों का काफी यूज होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते रहिए। ठीक है, 5% से बाद में 4%, कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये आपका आ गया 1/25। 2%, 2% कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1/100, 1/50। और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये हो गया आपका कितना, 1/100। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो 1% है वो 1/100 के बराबर है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1/100 जो भिन्न है वो 1% के इक्वल है। समझ में आई बात, ये समझ पाए आप कि 1% किसके इक्वल होता है, 1/100 के। और अगर मैं बात करूं आपसे 100% किसके इक्वल होता है, 100% होता है 1 के इक्वल। 100% किसके इक्वल है, 1 के। और 1% किसके इक्वल है, 1/100 के। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं आपको जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने फ्रैक्शन में मैं 8% की बात करूं कि 8% कितना होता है, ये भी बड़ा सिंपल है। 8% होगा कितना, 8 मल्टीप्लाई 1/100, तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 टू जा और 4 25 जा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2/25। समझ पाए आप लोग। अगर मैं आपसे बात करूं कि 9% कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 1/100, काफी यूज है इनका, आप समझे। तो ये आपका कितना बन जाएगा भाई, 9/100। कोई डाउट, 9% कितना हो गया, 9/100। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। अगर मैं 11% या मैं 12% की बात करूं, 12% कितना होता है, क्वेश्चनों में काफी यूज है इनका। 12 मल्टीप्लाई 1/100,
4 से डिवाइड करा, 4 3 जा और 4 से करेंगे 25, तो ये आ गया आपका 2/25। 15 कितना होता है? 15%। 15 मल्टीप्लाई 1/100, 25 75, सॉरी 5 या 15, 5 चौक 20, तो ये होता है 3/20। देखिए 12% होता है 3/25 और 15% होता है 3/20, दोनों सेम सेम है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लेंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ठीक है, ये चीजें समझ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इवेल्यूट कीजिए, मतलब हल कीजिए। किसको हल करना है आपको? आपसे कह रहा है कि 70% ऑफ, 70% ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, यहाँ पे भी ऑफ है और हिंदी में इसको बोलते हैं का। इनका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में या परसेंटेज वाले चैप्टर में जो है, इनका मतलब है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 70% का मल्टीप्लाई करना 320 प्लस 45% का मल्टीप्लाई 240 क्या होगा? ये क्वेश्चन है। मैंने बताया है आपको कि परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं आप। मैं कह रहा हूं कि आपको परसेंटेज हटाने के लिए आपको करना क्या है? 1/100 से मल्टीप्लाई करनी है बस। क्या करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई, जहां परसेंटेज का साइन है। तो 70 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 320 प्लस ये यहाँ पे परसेंटेज है भाई 45 गुणा 1/100 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, सारे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 240। क्या कट रहा है? इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना आ गया आपका? 7 गुणा 32। इससे कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और 2 से काटा 5, 5 से इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 9, और 12 निम्मा, या 9 गुणा 12 बोल दो। 7 दूनी 14 का 4 का 7 या 21, 21 और 1 22। ठीक है, प्लस 12 निम्मा 108, दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12, जीरो और 2 3 और 1 हासिल लगा। ठीक है, जीरो और 2 कितना हो जाएगा? 2 और 1 हासिल लगा 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया निकल के, वो क्या आया? 332 आ गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। 16 से ही 2/3 परसेंटेज, देखिए परसेंटेज है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी परसेंटेज था, लेकिन ये किसके रूप में है? ये फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो पहले तो भिन्न को आपको सोल्व करना आना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो 16 थी 48, 48 प्लस 2/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, और कितना है? 600 ग्राम, माइनस सेम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 प्लस 1/3 परसेंटेज का साइन, और मल्टीप्लाई करेंगे 180। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होगा। कितना हो गया भैया? 50/3। और जब मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/100 से, और मल्टीप्लाई में कितना है? 600, माइनस सेम ये 100 हो जाएगा, 100/3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/100 से, गुना 180। कुछ कट रहा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटना। ठीक है, 3 दूनी 50 दूनी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई 2 माइनस 100 से 100 ही कट गया। हाँ, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, 3 चंग 18, जीरो का जीरो, ये कितना हो गया? 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60 आपका क्वेश्चन का आंसर 40। समझ पाए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में काफी दिए हुए हैं, जो परसेंटेज वाला आपका चैप्टर है, वहां से इन इस तरह के जो क्वेश्चन है उनकी आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चैप्टरों की।
तो उनको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अगली नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।